सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रो। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। अभी जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम गरीब बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कि अपने फ्यूचर को सही से नहीं देख पाते हैं, और उनके जो पेरेंट्स, उनके जो सराउंडिंग कल्चर है, वो भी उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो फ्यूचर है उसके बारे में दर्शाता है कि किस तरह से वो छुप गए हैं एक तरह से काले बादलों के घेरे में। कि मतलब उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि आजकल के माहौल में वो नहीं बड़े हो पा रहे हैं, और वो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनकी जो पुअर फैमिली बिहेवियर है, फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसके बारे में चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इमोशनल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अब इसके मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। अब इसके 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे मैं पार्ट 1 कवर कराऊंगा, दूसरे पार्ट की वीडियो भी आज ही आएगी, थोड़ी देर बाद ही अपलोड हो जाएगी। सो ये पार्ट 1 है, वन शॉट में आपको कंप्लीट करा दूंगा पार्ट 1। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें तो जो ऑथर है वो बताती है किसके बारे में, ये जो टी स्टॉलर होते हैं, ये जो चाय बेचते हैं, इनके बारे में बताती है, जो कि एक रैक पिकर होता है। और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है मुकेश, जो कि वो जो बैंगल मेकर्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं फरीदाबाद में, सॉरी फिरोजाबाद में, वहाँ पे वो काम करता है मुकेश एज अ बैंगल मेकर, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में। सो अभी हम फटाफट से पहला पार्ट शुरू करते हैं। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो नोट्स हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन आपको अच्छी प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर्स परचेज करने हैं। अब सैम्पल पेपर परचेज करने के लिए या तो आप दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर ऑफिशियल पब्लिकेशंस की जो वेबसाइट होती है, ओसवाल बुक्स वगैरह की जो वेबसाइट होती है उनसे, या फिर आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिए। आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर 60 आपको एक सैम्पल पेपर की कॉस्ट है। जबकि आपको पता होगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पे 120, 180, 200 के आसपास एक सैम्पल पेपर की कॉस्ट है। 120 नहीं, 180, 180 और 200 के आसपास। तो आप देखिए कितना अंतर है, ऑलमोस्ट 3 गुना कम यहाँ पे इस रेट पे आपको मिल रहा है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ऊपर वो जो बहुत सारे ऐसे पेज दे रखे होते हैं ना, यहाँ से ऐसे पेज दे रखे होते हैं बहुत सारे, ऐसे ये जो कॉलम से होते हैं। सो यहाँ पे एक लास्ट वाला कॉलम होगा, ये यहाँ पे कॉलम होगा शॉप, उस पर आप जाना, और जो भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए उस वाल वगैरह के वो आपको सब वहाँ पे प्रोवाइडेड है। और जो आपको चाहिए और वहाँ पर नहीं अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको चैटबॉट दिखेगा वेबसाइट पे जाते ही। तो ये जो है चैटबॉट होता है, इस पर आप अपना ईमेल और अपना नाम फिलअप करना, सारी डिटेल्स फिलअप करके वो पूछेगा, जो जो फिलअप कर देना और रिक्वेस्ट फेस कर देना वहाँ पे जो भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा देता हूँ, बहुत अच्छा चैप्टर है। द लॉस्ट स्प्रिंग समरी डिस्क्राइब द टेरेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। अब ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, अब लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम रखा क्यों है, ये भी एक बहुत अच्छी सोचने वाली बात है। स्प्रिंग कैसे कहते हैं, जो महीना होता है जिसमें नए नए पत्ते आते हैं, जो पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आते हैं, उसको स्प्रिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसका मतलब क्या है, स्प्रिंग जो सीजन है वो खत्म हो चुका है। अब नए पत्तों से मतलब यहाँ पे नए बच्चों का है, जो बिल्कुल अभी चाइल्डहुड में है, और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर अभी आगे बनना बाकी है। तो वो यही बताते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो किस तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है, और जो नए बच्चे हैं वो उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो अपने आगे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, उनकी सराउंडिंग, उसकी वजह से वो छिप गए हैं, वो झुके हुए हैं उस तनाव के बीच में। तो यही बताते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यही है कि जो जैसे पत्ते होते हैं ना, कि पतझड़ नहीं, जब पत्ते उगते हैं, नया जो स्प्रिंग सीजन होता है, तो ये लॉस्ट स्प्रिंग बताया गया कि मतलब जो स्प्रिंग का सीजन है, जो नए बच्चों का सीजन है, वो अब छुप गया है उनके फ्यूचर के बारे में। द लॉस्ट स्प्रिंग समरी डिस्क्राइब द टेरेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। अभी जो ये जो कहानी है पुअर चिल्ड्रन के बारे में है। दीज चिल्ड्रन आर दोज हु डिडंट गेट टू एंजॉय चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन दिस वर्ल्ड। अब वो जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, अपने चाइल्डहुड भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, किसकी वजह से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, पॉवर्टी लाइन, और ये सब बाकी की जो चीज़ें हैं, इनका इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इसकी वजह से वो अपना फ्यूचर ना तो वो सिक्योर कर पा रहे हैं, और ना ही अपना चाइल्डहुड एंजॉय कर पा रहे हैं। इस पूरी दुनिया में यही हाल चाल है इस पूरी दुनिया का। दिस इज समथिंग दैट वन कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में ये देखा जा सकता है, ये पूरी दुनिया में एक कॉमन चीज़ बताई गई है। दीज चिल्ड्रन डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूलिंग। अब ना तो इनको स्कूलिंग, जिनको पढ़ाई लिखाई की अपॉर्चुनिटी मिल पाती है इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से,
Moreover, there is a lot of pressure on these children to enter into labor early in life. अब इन पे क्या प्रेशर होता है, अभी पढ़ लिख तो पाते नहीं है, तो इन पे लेबर लाइफ का एक बहुत, जो ये मतलब लेबर्स होते हैं, इनको काम करने का, मजदूरी करने का, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करा जाता है इनकी फैमिली के द्वारा, जिससे ये कुछ पैसे कमा पाएँ। दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू लेबर। अब ये जो बेचारे बच्चे हैं, ये तो नहीं चाहते कि हम बचपन से, जब ये इनका खेलने का टाइम है तभी से ये लेबर, ये जो काम है, ये जो मजदूरी वाला काम है, ये करने लग जाए, लेकिन इन पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और इन्हें हार कर करना ही पड़ता है कुछ पैसों के लिए। दिस सर्टेनली डिनाइज देम एजुकेशन एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी टू हैव एंजॉयमेंट। अब ये जो ये चीज़ है, ये क्या करती है, ये ना तो इन्हें अच्छे से एजुकेट होने देती है बचपन में, और ना ही इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ना ही अपने बचपन को एंजॉय कर पाते हैं। द ऑथर एनीस जंग, जो ऑथर है एनीस जंग, इन्होंने लिखी है ये कहानी। द ऑथर एनीस जंग रेजेस वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। अब ये क्यों इस कहानी को लिख रही हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए, उसके खिलाफ एक वॉइस रेज करने के लिए ये कहानी को लिख रही हैं एनीस जंग। जंग डज सो बाय रेजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन एंड स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब वो बताती हैं इस कहानी में कि किस तरह से बच्चों को, मतलब ये पूरा वही चैप्टर है चाइल्ड लेबर के बारे में, और कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखाना चाहिए, और ये एक कानूनी कार्रवाई के बारे में बताते हैं कि ये स्ट्रिक्ट लॉ है हमारे इंडिया में। सबको पता होगा चाइल्ड लेबर का लॉ है कि कुछ मिनिमम एज के बच्चे ही, उससे ऊपर के एज के बच्चे ही काम कर सकते हैं दुकान पर, शॉप कीपिंग या फिर कुछ वगैरह, नहीं तो उन कुछ मिनिमम एज है, शायद वो 14 ईयर्स है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, शायद वो 14 ईयर्स ऑफ एज है, कि 14 ईयर्स ऑफ एज के नीचे कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता किसी भी दुकान पे। अब वो यही बताती है कि ये चाइल्ड लेबर एक्ट है, इसको बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन ये हमारी जो कंट्री है और काफ़ी सारी जगहों पे ये एक्ट जो है और ये जो लॉ है, ये अवेलेबल से मतलब चालू है, ये लॉ सही है और ये मानना चाहिए सबको। द फॉल इज टू पुट एन एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब ये क्यों है ये कहानी, ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन का फ्यूचर है, जो बच्चों का फ्यूचर है, उसको, मतलब जो बच्चों का फ्यूचर है जो सिक्योर नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए है कि बच्चों को पढ़ना लिखाना चाहिए और उन्हें अपना एंजॉय करने देनी चाहिए लाइफ, और उन्हें अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सारी, उनका फ्यूचर जिससे सिक्योर हो पाए, तो उसके बारे में ये कहानी है। दिस वे द चिल्ड्रन विल बी एबल टू एंजॉय द डेज ऑफ स्प्रिंग एंड हैव फन। अब ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे बताया गया है, स्प्रिंग क्या है, जिस तरह नए पत्तों के आने के जो दिन होते हैं, उसी तरह यहाँ पे इन बच्चों के दिन बताए गए हैं स्प्रिंग को लेकर। डेज ऑफ चिल्ड्रन, इन बच्चों के दिन के बारे में स्प्रिंग से एक रिलेट करा गया है कि जिस तरह स्प्रिंग का जो सीजन होता है, उसी तरह इन बच्चों का भी एक सीजन है, पार्टिकुलर सीजन है, जिससे हम चाइल्डहुड कह रहे हैं, तो उनको वो एंजॉय करने देना चाहिए। सो अब ये इंट्रोडक्शन था इस पूरी लॉस स्प्रिंग का। अभी यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है जो कि साहिब के बारे में। अभी जो रैक पेकर जो बच्चा है, साहिब है, इसका नाम साहिब, तो फर्स्ट पार्ट हम कवर करते हैं। द फर्स्ट पार्ट हैज द ऑथर इंप्रेशंस रिगार्डिंग टू द लाइफ ऑफ पुअर रैक पेकर्स। अब ये जो पहला पार्ट है रैक पेकर्स के बारे में, जो कि आपने देखा होगा कूड़ा उठाते हैं ना, वो बच्चे होते हैं जो कूड़े का एक बड़ा सा बैग लेके चलते हैं, अपने पीछे जो लोग होते हैं, इसमें पूरे में कूड़ा कूड़ा होता है, तो वो उस रैक पेकर्स के बारे में और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। द रैक पेकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका। ये जो लोग थे ये ढाका से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। फर्दरमोर द सेटलमेंट ऑफ द रैक पेकर्स इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। अब ढाका से ये क्यों आए थे, क्योंकि इनकी जो सारी फील्ड्स थी ये सब जला दी गई थी, इनकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो ये शिफ्ट होकर इंडिया में सीमापुरी में आए थे। अब सीमापुरी कहाँ पर है, सीमापुरी में है दिल्ली के पास। दिल्ली के पास जो स्लम एरिया है वो सीमापुरी एरिया है। सीमापुरी एक जगह है जो दिल्ली के बिल्कुल पास है। अब ये तो यही समझते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली से काफ़ी अलग जगह है। अगर आप फाइनेंशियल या फिर देखकर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सीमापुरी और दिल्ली बहुत अंतर है सीमापुरी और दिल्ली में, क्योंकि सीमापुरी एक तरह से पूरी बस्ती एरिया हम कह सकते हैं उस तरह का, और दिल्ली तो आपको पता ही। डिस्ट्रक्शन हैज़ कम इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू स्टॉर्म्स। अब स्टॉर्म की वजह से जो थे इनके घर बार सब उजड़ गए और इनका घर तहस नहस हो गया। इनकी जो फील्ड्स थी, इनका जो बिजनेस वगैरह या फिर छोटा मोटा कुछ दुकान हो गई, ये सब बर्बाद हो गया, इनकी फील्ड्स बर्बाद हो गई, तो इन्हें यहाँ पे आना पड़ा सीमापुरी में। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। अभी ये तो बहुत बड़ी बड़ी आशाएं लेकर आए थे, ये आए थे कि हम अच्छी तरीके से वहाँ पे रहेंगे और अपना काम करेंगे। हाउएवर द रियलिटी वाज इन फैक्ट पेनफुल फॉर देम। अब रियलिटी क्या थी, जहाँ वो वहाँ पे रह रहे थे ढाका में उससे भी दर्दनाक तो सीमापुरी में उन्हें रहने के लिए व्यवस्था मिली, क्योंकि वो तो ये सोच के आए थे कि हम अच्छा काम करेंगे वहाँ पे और अच्छे से लाइफ स्टाइल अपनी अपग्रेड करेंगे, लेकिन वो और भी ज़्यादा पेनफुल थी उनके लिए।
एंड दे हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स, और उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दे आर सर्टेनली पुअर एंड लैक वेरियस रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा ही गरीब थे और उनके पास जो रिसोर्सेज थे उनकी बहुत कमी थी। कभी कभी उन्हें भूखे सोना पड़ता था, पानी रोज आता नहीं था, रहने के लिए अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं था, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था, ये सब चीज़ें थी जो वहाँ पे थी। द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्रॉन्जेस फॉर गोल्ड। अब जो साहिब है उस लड़के के बारे में जो है वो राइटर बताते हैं कि जो साहिब है ये क्या है, एक रैक पिकर। ये जो साहिब है एक रैक पिकर है जो कि हमेशा गोल्ड को ढूंढता रहता है। अब गोल्ड यहाँ पे असली का सोना नहीं है, गोल्ड यहाँ पे किसको कहा गया है, कॉइन्स को। जैसे मतलब 98 चवन्नी 5 रुपए 10 रुपए का जो सिक्का है, वो 1-2 रुपए का सिक्का भी इसके लिए गोल्ड माना गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज रैक पिकर्स इज इन द गार्बेज। अब ये जो इनका जो सर्वाइवल है वो कूड़े के ढेर में ही है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऑथर क्या बताना चाह रही है इस लाइन के थ्रू। वो बताती है कि इनके लिए गोल्ड क्या है, जब जैसे ये जो रैक पिकर्स होते हैं हमने देखा होगा कूड़े में छानबीन करते रहते हैं, जो कूड़े के ढेर होते हैं। अब कूड़े के ढेर में इन्हें अगर 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए का कोई सिक्का मिल गया तो वो इनके लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है। वो सोचते हैं और इन्हें उसमें मजे आते हैं कि वो यही सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल गए, बहुत अच्छे रुपए मिल गए, क्योंकि उन्होंने ना मेहनत करी और ना कुछ करा, उन्हें फटाफट से एक सिक्का मिल गया या फिर कुछ रुपए मिल गए, तो उनके लिए वो गोल्ड की तरह ही है, क्योंकि उन्हें फ्री में वो फटाफट रुपए मिल गए बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको रिलेट करा गया है गोल्ड को, लेकिन वो असली का गोल्ड नहीं है, वो कुछ कॉइन्स हैं 2 या 5 रुपए के कुछ सिक्के, तो वो उन्हें मिल जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे उसी बात में। सो अब ये जो गार्बेज है यही इनके सर्वाइवल का एक सहारा है, क्योंकि इसी कूड़े को बेचकर या फिर कुछ करके वो अपना गुजारा करते हैं, और उन्हें कभी कभी वो जो सिक्के मिल जाते हैं जिन्हें अदर गोल्ड बताती हैं तो उनके लिए बहुत खुशी की बात होती थी वो। फर्दर मोर फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ वंडरस थिंग। जो बच्चों के लिए जो जो सिक्के वाली जो चीज़ें थी, ये सिक्का मिलना ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। मतलब ये बहुत खुश हो जाते थे कि हमें आज इतने रुपए मिल गए या फिर एक सिक्का मिल गया, ऐसा कुछ। द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। अब वो कचरे के ढेर में से 1 या 2 सिक्के मिल जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। दिस पीपल हैव एम्बिशंस एंड डिजायर। अब ये जो लोग थे इनके भी कुछ अरमान थे, ये भी कुछ सपने देखते थे और कुछ चाहते थे। द प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट नो द वे टू मेक देम पॉसिबल। अब उनके पास उन्हें जो करना था, जो हासिल करना चाहते थे, वो उनकी जो चाहते थी वो जानते तो थे कि क्या है उनकी रिक्वायरमेंट्स, वो क्या चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं पता था कि वो किस तरह से। अब जैसे उन्हें कार खरीदनी हो तो अब वो चाहते तो थे कि हमारे पास भी कार हो, लेकिन वो कार को खरीदने का एक साधन नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे पास रुपए कहाँ से आएंगे इतने, हम कार किस तरह से खरीद सकते हैं, वो उन्हें नहीं पता था। तो यही उनकी एक दिक्कत थी। देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर अनेबल टू रीच। और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें पूरा नहीं कर पाते थे, और जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते थे। लेटर साहिब जॉन्स अ टी स्टॉल। अब साहिब ने क्या करा, कचरे के ढेर तो हमेशा करता नहीं रहा, वो कचरे के ढेर में से वो 1-2 रुपए निकालता रहा, 1-2 सिक्के मिल जाए ऐसे। तो उसने क्या करा, उसके घर वालों ने भी उसे प्रेशराइज करा और उसकी एक चाय की दुकान पे नौकरी लगवा दी। वो टी स्टॉल पे काम करने लग गया, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट 800 रुपये कमा लेता था, एंड ऑल द मील्स। अब उसे दोनों वक्त का खाना भी मिल जाता था, 800 रुपये मिल जाते थे उसे। हाउएवर दिस जॉब हैज डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज फ्रीडम। अब यहाँ पे ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब फ्रीडम का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीडम का मतलब है कि उसने बताया कि वो जब मन चाहे तब वो कुछ भी कर सकता था, जब वो रैंक पे करता, जब वो कचड़े के ढेर में से कुछ भी उठाता था। तो अब वहाँ पे तो उसके पास वो फ्रीडम थी, वो कुछ भी कर सकता था, उसके पास वो आज़ादी थी। लेकिन ये अब ये जो दुकान पे काम करने लग गया है, इसके पास 800 रुपये वैसे मिलते हैं और दोनों वक्त का खाना भी मिलता है, लेकिन इसकी आज़ादी इससे छीन ली गई है। अब ये जो चाहता है ये सिर्फ वो नहीं कर सकता, अब इसे मालिक की ही बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अभी चाय की दुकान पे जो काम करता है वैसे तो मालिक की बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। तो इसके बाद वो फ्रीडम नहीं रह गई जो पहले हेजर रैप पे करती। एज सच देयर कंडीशन इज प्रेटी होपलेस एंड फुल ऑफ मिजरी। अब इनकी कंडीशन है वो काफ़ी होपलेस है, वो पता उन्हें पता है कि अब हमारा आगे कुछ नहीं सकता, हमें ऐसे ही गुजारा करना है। तो ये बहुत सैड स्टोरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है आज के कल्चर के बारे में और आज की दुनिया के बारे में, कि किस तरह से लोग जो हैं वो मतलब उनकी जो ज़िंदगी है, जो ये पुअर पीपल है, इनका कोई साफ फ्यूचर नहीं है और इनको जो ये काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, अपनी जो ये रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल नहीं कर पाते, उसके बारे में ये कहानी। कंक्लूजन ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। अब ये जो लॉस्ट स्प्रिंग ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये एक्चुअली दोनों पार्ट का ही कंक्लूजन है। ये जो है ये दोनों पार्ट्स का ही कंक्लूजन है, क्योंकि ये सेम स्टोरीज अलग अलग है, लेकिन ये जिनका कंक्लूजन है वो सेम है, जो गरीब बच्चों के बारे में और जो होपलेस बच्चों के बारे में। लॉस्ट स्प्रिंग समर लॉस्ट
स्प्रिंग समरी गिव्स अस एन एनालिसिस ऑफ द इम्पोवराइज्ड कंडीशन, मतलब ये जो इनकी गरीब की जो कंडीशन है, गरीब लोगों की जो गरीबी है इनकी, फेस्ड बाय मैनी चिल्ड्रन दैट कंडम them of a life of pain, oppression and lack of education। अब ये जो इनकी ज़िंदगी है, ये जो इनका इस तरह से रहन सहन, इनका इन्वायरमेंट है, वो इन्हें किस पर मजबूर करता है, दर्द देता है, वो इन्हें बहुत पीड़ा देता है, और इनकी जो लैक ऑफ एजुकेशन है उस पर भी असर पड़ता है। मतलब इनको ना तो ये पढ़ पाते और ना अच्छे से कोई काम कर पाते, और इन्हें बहुत दुख होता है काम करते हुए कि अब हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल चैप्टर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करना। ये है www.studyproofficial.com। अब इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और जो सैम्पल पेपर्स हैं उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन है, तो उसे ज़रूर जाकर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।